लाखों रुपया कमाया, ये औरत अय्याशी करती रही, ऐसी अय्याशी करती रही जो अल्लाह पाक भी इसको माफ़ नहीं करेगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने ये बाप के साथ जना करेगी। अब उसके साथ जना करते करते उसने उसका एक बच्चा पैदा किया है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और मेरे साथ जो शख्स आप देख रहे हैं इसका नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। आज वो बेबसी की तस्वीर बनकर आपके सामने खड़ा है। गुलाम मुस्तफ़ा का कहना है कि मैं अपने बीवी बच्चों की बेहतर ज़िंदगी के लिए मैं मेहनत करने के लिए बाहर जाता था, तो मेरे पीछे मेरी बीवी क्या गुलछड़े उड़ाती थी। ये कहानी गुलाम मुस्तफ़ा की ही ज़ुबानी जानते हैं। हमारी इस लाइफ में और जो हमने गुजारी है, इन दोनों में कुछ फ़र्क है। उस वक़्त जब हमारी शादी हुई 99 में, हमने एक ही काम है जो कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया था कि बेटा मेहनत करके अपनी बीवी बच्चों को खुश रखना है। उस दिनों में हमने मेहनत की, लाखों रुपया कमाया, ये औरत अय्याशी करती रही, ऐसी अय्याशी करती रही जो अल्लाह पाक भी इसको माफ़ नहीं करेगा। ये शियार थी, बहुत बड़ी शियार थी, ये घर में बड़ी थी, ये सबसे बड़ी थी बहन भाइयों से। ये बहुत होशियार थी। गुलाम मुस्तफ़ा नादान था, लेकिन क्या कहते हैं कि मैंने एक भरोसा किया ज़िंदगी पे कि ये मेरी बीवी है, मेरी इज़्ज़त है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपने ये बाप के साथ जना करेगी। अब आपके साथ किस तरह, क्या मतलब? मेरा भाई जो चाचा होता है, जिसको बंदा चाचा बोलता है, भाई का भाई होता है, बंदा उसको बेटी नहीं कहता, वो उसका चाचा था, सखा चाचा था, एक घर में रहने वाले थे। अब उसके साथ जना करते करते उसने उसका एक बच्चा पैदा किया है जो कि ज़िंदा सबूत है। उसका नाम कासम है, जिसको नाम हमारा दिया गया गुलाम मुस्तफ़ा। हमने उसकी परवरिश की, 10-12 जमातें उसको पढ़ाई लिखाई, ज़िंदगी में दुख सुख गम सब कुछ हमने उसके साथ किया। इस औरत ने ज़िंदगी के दिन जो जवानी के शादी के बड़े प्यारे दिन होते हैं, इसने सारे मामलात तो औरत से अपनी हफ़ से दूर की। ये तो मुझे धोखा देने के लिए आई और मेरे साथ चलती रही, चलती चलती जब इसने देखा कि अब बच्चे जवान हो गए हैं, मैं इस बंदे को क्यों ना मरवा दूं। ठीक है ना। गुलाम मुस्तफ़ा, आपकी ये जो कहानी थी कि आपकी बीवी के लोगों के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे, आपको कब पता चला था? भाई कितने लोगों के साथ थे इस बात का मुझे पता नहीं था। जब मुझे अचानक पता लगा, जब इन लोगों ने मुझे ना चाय में दूध में ना कोई जहर मिला के वो नींद वाली गोली, जब इन्होंने कुछ भी मुझे पिलाया है, ठीक है ना, मेरे भाई मेरे मुंह से झग निकलना शुरू हो गई है। हम वो कारी वैदुल्ला आया, मैं वैदुल्ला ने मेरे टक्कर मारी और मैं नीचे गिर पड़ा, मैं बेहोश पड़ा रहा कितने दिन कितनी रातें, इस बात का मुझे नहीं पता। आपको नशा पिला दिया गया और फिर उसके बाद ये क्या करती थी? ये भाई सीधी सी बात है, ये गलत औरत थी। जब मुझे एक बार शक हुआ, दूसरी बात मेरी आंखों ने देखा कारी वैदुल्ला क्या कर रहा है, वो दूसरा राणा शाहद इसके साथ जना करा, हमारी आंखों के सामने किया, जिस वक्त हम होश में नहीं थे। आपके घर में आपकी आंखों के सामने इस तरह काम होता था? हाँ, ये आखिरी दिनों की बात है, यानी कि 16-17 साल तो उसने हमारे साथ चुपके से, मतलब चोरी सब कुछ करती रही। जब हमें इन लोगों ने कत्ल करना था ना, ये 2-3 दिन में इतना काम हुआ कि हमने अपनी आंखों से इन लोगों को देखा उधर, ठीक है ना। ये गलत जो कारी ना वो कर रहे थे, खुला शरेआम अंदर नशे की, मतलब शराब की बोतलें भी पड़ी थी, सब कुछ। ये इन लोगों ने 2-3 दिनों में मुझे, मेरी आंखों ने देखा कि मैं तो मर गया था भाई। आय हाय जिंदा है, आय हाय जिंदा है, जिंदा है, चलती फिरती मैयत है। स्वयं को पीड़ित बता रहे गुलाम मुस्तफ़ा की इस पीड़ा के पीछे का मुख्य कारण यह है कि इसने आसमानी खुदाई की किताब का विस्तृत अध्ययन नहीं किया है। यदि गुलाम मुस्तफ़ा आसमानी खुदाई की किताब का अध्ययन करता तो वो जान जाता कि एक मस्त खरवंशिनी मादा के लिए अब्बूजान, भाईजान, चाचूजान, मामूजान एवं खालूजान आदि सभी की लाठियां हलाल मानी गई हैं और अपने पशु परिवार के वरिष्ठ नर पशुओं की लाठियां लेना एक मस्त खरवंशिनी मादा के लिए कोठा नंबर 72/786 वाले आसमानी दल्ले के शबाब की तरह होता है। अतः कहा जा सकता है कि आसमानी खुदाई की किताब का पूर्ण ज्ञान न होना ही गुलाम मुस्तफ़ा की इस पीड़ा का मुख्य कारण है। इस विषय पर आप भी अपने मानवीय विचार संदेश पट्टिका पर अवश्य प्रेषित करें। 1400 वर्ष पुरानी अपनी घरेलू खुदाई की पशु परंपरा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे पाकिस्तान के मस्त खरवंशी जानवरों से संबंधित इसी प्रकार के अनेकों चलचित्र आप अपने दूसरे चैनल टोपी डी टॉक पर जाकर भी देख सकते हैं। टोपी डी टॉक चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस चलचित्र को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले चलचित्र में, तब तक के लिए सबको बम बम।